जय श्री राधा, जय श्री कृष्णा। आप सभी प्रिय दर्शकों का हमारे चैनल आई एम एस्ट्रो गुरुजी में बहुत बहुत स्वागत है। प्रिय दर्शकों, आज चर्चा करेंगे मकर राशि की, कैप्रिकॉर्न कि मकर राशि वालों, आइए जानते हैं कि होने वाला गुरु का राशि परिवर्तन आपकी राशि के लिए कैसे परिणाम देने वाला है। वैसे आप कवर पेज का शीर्षक देख करके कुछ तो आइडिया लगा ही ली होगी कि पेट की समस्या 14 मई से परेशान कर सकती है। लेकिन गुरु की दृष्टियां जहां जहां पड़ेंगी वहां वहां पे राहत भी मिलेगी। लेकिन गुरु जहां पे बैठने जा रहे हैं वो स्थिति विशेषकर आपके स्वास्थ्य के लिए बहुत अच्छी साबित होने नहीं जा रही। देखिए, 3 ही ग्रह ऐसे हैं जो कि एक राशि पे काफी समय तक गोचर में विराजमान रहते हैं। पहले तो राहु केतु, बल्कि पहले तो शनि एक राशि में 2.5 वर्ष तक, दूसरे राहु केतु 1.5 वर्ष तक, तीसरे गुरु 1 वर्ष तक एक राशि में रहते हैं। हाँ, इस वर्ष 2025 में जब 14 मई को देवगुरु बृहस्पति राशि परिवर्तन करेंगे, 14 मई की रात में 10:30 बजे के लगभग, तो वृष राशि से निकल करके बुध की मिथुन राशि में प्रवेश कर जाएंगे और थोड़े दिनों के लिए कर्क में भी पहुंचेंगे। वर्ष 2025 में ही वो समय होगा 18 अक्टूबर से 5 दिसंबर। लेकिन फिर 5 दिसंबर को मिथुन में पहुंच जाएंगे। तो जब तक मिथुन राशि में देवगुरु बृहस्पति रहेंगे तब तक मकर राशि वालों वो आपकी राशि से छठे घर में रहेंगे। और छठा घर रोग का, ऋण का, शत्रुओं का होता है। अब छठे घर में गुरु बैठेंगे तो रोग तो देंगे। और गुरु रोग कौन सा देते हैं? पेट से रिलेटेड, पेट साफ ना होना, कब्ज रहना, गैस बनना, एसिडिटी की समस्या, लीवर या आंतों में कोई इन्फेक्शन या दिक्कत, कोई न कोई पेट की समस्या गुरु छठे खड़ी करते हैं। अब ऐसी स्थिति में आपको अपने स्वास्थ्य को लेके, खान पान को लेके, दिनचर्या को लेके सावधान रहना है, सतर्क रहना है और गुरु के वर्ष पर्यंत उपाय करते रहने हैं। हाँ, गुरु शनि की तरह क्रूर ग्रह नहीं है कि आप उपाय कर रहे हैं लेकिन कोई असर नहीं हो रहा है। या जैसा आपने पिछले 7.5 सालों में 7.5 के दौरान हर प्रकार के अनुभव किए, वैसे अनुभव तो गुरु नहीं दिलाते हैं, क्योंकि गुरु शुभ ग्रहों की श्रेणी में आते हैं। गुरु शुभ ग्रह होते हैं। लेकिन फिर भी जो समस्या पेट से संबंधित गुरु राशि परिवर्तन करने के बाद आपको दे सकते हैं, उसके लिए आपको सावधान व सतर्क रहना है। हमारे बहुत से मकर राशि वाले दर्शक ये भी सोच रहे होंगे कि गुरु जी तो कभी तो मकर राशि वालों के लिए बड़ा अच्छा बताते हैं और कभी तो बिल्कुल डरा देते हैं, पता नहीं क्या क्या बताया करते हैं। भाई, जब हम अच्छा बताते हैं तो किस ग्रह की उस दिन चर्चा कर रहे होते हैं, और जब डराते हैं तो डराने वाली स्थिति कब आती है? वो कुछ समय के लिए होती है, स्थायी नहीं होती है। हाँ, गुरु जरूर एक राशि पे 1 वर्ष तक रहते हैं। अब शनि की 7.5 चल रही है तो वो बातें हो रही थी। अब 7.5 से जब आप मुक्त होने वाले हो रहे थे तो अच्छी बातें हो रही थी कि हाँ, शनि के आने वाले जो है 2-2.5 वर्षों में आपके बड़े अच्छे परिणाम मिलेंगे, चाहे वो स्वास्थ्य को लेके हो, चाहे धन की अवस्था को लेकर हो, या किसी भी कार्य में सफलता को लेकर के हो।
शनि आपके अनुकूल है, अनुकूल परिणाम प्रदान करेंगे। लेकिन अब चर्चा जब गुरु के राशि परिवर्तन की हो रही है, तो 14 मई को छठे गुरु जब हो जाएंगे तो बहुत अनुकूल परिणाम की हम गुरु से अपेक्षा नहीं कर सकते हैं। और मकर राशि वालों, गुरु आपकी चंद्र कुंडली में व्यय भाव के स्वामी हैं और तीसरे घर के पराक्रम भाव के स्वामी हैं और छठे घर में बैठने जा रहे हैं। तो गोचर में छठे गुरु 14 मई की रात से लेकर के कंटिन्यू 18 अक्टूबर तक, उसके बाद 5 दिसंबर से लेकर के राशि परिवर्तन तक मई 26 तक। देखिए, गुरु जब छठे हो जाएंगे 14 मई की रात में मकर राशि वालों, तो कोई न कोई रोग, कोई न कोई शारीरिक कष्ट अवश्य देते हैं। प्रतिद्वंदियों का मन में भय रहता है, कोई शत्रु, कोई प्रतिद्वंदी आपका कुछ भी बिगाड़ नहीं पाएगा, लेकिन फिर भी आपके अंदर उन प्रतिद्वंदियों को लेकर के, शत्रुओं विरोधियों को लेकर के एक मन में भय सा बना रहता है। ये स्थिति कब बनेगी? जब गुरु छठे हो जाएंगे 14 मई से। मन ही मन मान सम्मान में कमी महसूस होती है। लगता है कि हाँ, हमें जितना मान सम्मान या जितना अपने स्वजनों से, आत्मीय जनों से प्यार मिलना चाहिए वो नहीं मिल पा रहा है। संतान से मतभेद की स्थितियां जन्म लेती हैं। धन की कमी भी कहीं न कहीं मन में महसूस अवश्य होती है। पेट के रोगों में वृद्धि होती है और नौकरी में सहकर्मियों से, अधिकारियों से विवाद व मतभेद की स्थितियां जन्म लेती हैं। रिश्तेदारों और शत्रुओं से, विरोधियों से कहीं न कहीं ऐसा मानसिक कष्ट मिलता है जिसकी कि आपने अपेक्षा न की हो। मानसिक रूप से रिश्तेदार की कोई बात, रिश्तेदार के द्वारा कोई आपकी आलोचना, तो ये कहीं न कहीं मन को व्यथित कर जाती हैं। ऐसी स्थितियां छठे गुरु बनाते हैं। मानसिक रूप से उदासीन या अकेलापन महसूस होता है। जब गुरु राशि से छठे होते हैं तो आपको लगता है कि दुनिया है अपने अपनों की, अपनों में अपना कोई नहीं। आप अपना तलाशते हैं और जब एकांत में बैठ करके मनन व चिंतन करते हैं तो फिर लगता है कि अपनों में अपना कोई नहीं, अर्थात मन उदासीन रहता है, मन में अकेलेपन का अनुभव होता है, या दूसरे शब्दों में कहें कि ज़्यादा शोर शराबा, चिल्लपों अच्छा नहीं लगता है, बल्कि अकेले बैठ करके चिंतन मनन करना, सोचना विचारना या भविष्य की कल्पनाएं बनाना वो अच्छा लगता है। चोरी का या आग का भय बना रहता है। इसलिए जो हमारी मकर राशि की महिला जातक हों वो अपना रसोई में सावधानी से कार्य करें और मकर राशि वालों, यात्रा के दौरान भी आप सतर्कता बनाए रखें, क्योंकि जैसे ही गुरु छठे भाव में होंगे तो चोरी का भय रहता है, अर्थात कोई सामान, कोई चीज आपकी चोरी हो जाए और उस रूप से आपका जो है आर्थिक नुकसान हो जाए। देखिए, आपकी चंद्र कुंडली में गुरु छठे घर में जब पहुंचेंगे 14 मई की रात में, तो गुरु जहां पे बैठते हैं वहां से 5वें घर को, 7वें घर को, 9वें घर को पूर्ण दृष्टि से देखते हैं। और गुरु ही एक ऐसे अकेले ग्रह हैं जिनकी दृष्टि सदैव शुभ मानी जाती है, शुभ व अच्छे परिणाम देने वाली होती है। देखिए, शनि की दृष्टि में विष होता है और गुरु की दृष्टि में अमृत होता है। शनि की दृष्टि में अलगाव होता है, गुरु की दृष्टि में
जुड़ाव होता है, शनि की दृष्टि में अंधकार होता है और गुरु की दृष्टि में प्रकाश होता है। मानता हूं मकर राशि वालों कि गुरु आपकी राशि से छठे घर में बैठ जाएंगे, छठे घर में हो जाएंगे। थोड़ा सा पेट को लेकर के सावधानी रखनी है, खान पान रहन सहन दिनचर्या को लेकर के सतर्क व सावधान रहना है। लेकिन छठे घर में बैठ करके गुरु पंचम पूर्ण दृष्टि से दसम भाव को देखेंगे और दसवां घर नौकरी रोजी रोजगार का होता है। कहीं पर भी अगर नौकरी को लेकर के कोई अवरोध आ रहे होंगे, व्यापार व्यवसाय में कोई अवरोध आ रहे होंगे, तो गुरु की यह दृष्टि आपको नौकरी में, व्यापार व्यवसाय में जो भी अवरोध आ रहे होंगे उनको समाप्त करने का कार्य करेगी। आपको नौकरी में मान सम्मान दिलाने का कार्य करेगी। और जो भी हमारे मकर राशि वाले नौकरी पाने के लिए प्रयासरत हैं, उसमें भी ये गुरु की पंचम दृष्टि सहायक बनेगी। उसके बाद सप्तम पूर्ण दृष्टि से गुरु 12वें घर को देखेंगे। 12वां घर व्यय का होता है, तो निश्चित है व्यय कराएंगे। लेकिन गुरु व्यय भी कराते हैं तो नेक कार्यों में कराते हैं, गलत कार्यों में नहीं कराते हैं। शुभ कार्यों में, घर में किसी का विवाह का योग बने, कोई धार्मिक कार्य बने, धार्मिक यात्रा का अवसर मिले, पर्यटन का अवसर मिले और बाहरी क्षेत्रों से, दूर दराज के क्षेत्रों से सम्मान दिलाने का कार्य करेंगे। कहते हैं ना कि घर की मुर्गी और दाल बराबर। तो मकर राशि वालों, जन्म स्थान पे मान सम्मान की अपेक्षा न करना। बाहरी क्षेत्रों से, अगर आप बाहरी क्षेत्रों से दूर दराज के जो आपके व्यापारिक संबंध होंगे या आपके पर्सनल संबंध होंगे, उनमें आपको मान सम्मान भी गुरु की दृष्टि दिलाएगी और सफलता दिलाने का भी कार्य करेगी। उसके बाद गुरु नवम पूर्ण दृष्टि से दूसरे घर को देखेंगे। दूसरा घर जमा धन का होता है, वाणी का होता है, आर्थिक स्थिति का होता है, कुटुंब व परिवार के सुख का होता है। निश्चित ही आर्थिक स्थिति गुरु की दृष्टि कमजोर नहीं होने देगी, कहीं न कहीं संतुलन बनाने का कार्य करेगी। वाणी में भी कुछ मधुरता और गंभीरता आएगी और कुटुंब और परिवार में जो भी आपसी कलह विवाद मतभेद चल रहे होंगे, तनाव की स्थितियां होंगी, उनमें भी ये गुरु की नवम पूर्ण दृष्टि सहायक बनेगी। और घर की जो विषमताएं होंगी, मानसिक खिंचाव, कोई अपनी तरफ पड़ा है, कोई अपनी तरफ पड़ा, कोई अपने में मगन है, कोई अपने में मगन है, ये स्थितियां कहीं न कहीं गुरु की दृष्टि समाप्त करने का कार्य करेगी। इसीलिए आज के वीडियो में कवर पेज में हमने शीर्षक दिया था कि मकर राशि वालों, 14 मई से गुरु दे सकते हैं पेट की समस्या। पेट को लेकर के सावधान रहें, लेकिन आपके कामकाज में, रोजी रोजगार में, व्यापार व्यवसाय में, बाहरी संबंधों में और आर्थिक स्थिति में सुधार दिखाई पड़ेगा। प्रिय दर्शकों, एक चीज और है कि गुरु छठे होने जा रहे हैं, लेकिन पेट की कोई समस्या गंभीर स्थिति में न पहुंच पाए, या समस्या आए या ना आए बड़ी अच्छी बात है। लेकिन अगर किसी की कुंडली में गुरु नीच के हुए या कुंडली में गुरु छठे घर में ही बैठे हुए, तो ऐसी स्थिति में तो पेट की कोई न कोई समस्या या शारीरिक कोई न कोई समस्या जन्म ले सकती है। तो करना क्या है, केले में सुबह गुरुवार को जल चढ़ा दें, तांबे के लोटे से पीला फूल डाल करके देसी घी का दीपक जला दें, गाय को पीले छिलके वाले केले खिला दें, पीला फल खिला दें, पीली मिठाई खिला दें, लड्डू खिला दें, रोटी में देसी घी लगा करके गुड़ रख के गाय को खिला दें। ब्राह्मण का पुजारी का आशीर्वाद लेते रहें। ब्राह्मण या पुजारी को ना हो सके तो कभी 250 ग्राम बेसन के लड्डू दे करके पैर छू लें, कभी जो है 1 दर्जन केला दे करके पैर छू लें। पीली और अपने मस्तक में केसर का या पीले चंदन का या हल्दी का गुरुवार को टीका लगाते रहें। गुरुवार को अपना खान पान, रहन सहन,
दिनचर्या साफ सुथरी बना करके चलें, स्वच्छ बना करके चलें, मन में विचारों में पवित्रता बना करके चलें। गुरु की समस्या आपको परेशान नहीं कर पाएगी और आपके स्वास्थ्य में बहुत ज़्यादा दिक्कत नहीं आने पाएगी। प्रिय दर्शकों, इन्हीं शब्दों के साथ आज मैं अपने वीडियो को यहीं पे समाप्त करते हुए अपनी वाणी को विराम देता हूं और आप सभी से अनुरोध करता हूं कि अगर ये वीडियो अच्छा लगा हो तो लाइक व कमेंट अवश्य करें। मिलते हैं तो शीघ्र अगले वीडियो में। तब तक के लिए माता रानी आपकी समस्त मनोकामनाएं पूर्ण करें। जय श्री राधा, जय श्री कृष्णा।